अभिवादन स्वीकार करिए नितिन चतुर्पाल का। एक बार फिर से मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक नई प्रस्तुति लेकर। आज मैं आप सभी को एक पुस्तक से रूबरू कराऊंगा। ये पुस्तक है जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखी गई 1984। आखिर ऐसा क्या खास है इस पुस्तक में जो मैं आप सभी को आज बताऊंगा, तो चलिए देखते हैं। रचनाकार समाज में अपनी रचना दो मकसद से लाते हैं। पहला अपनी कला दिखाने के लिए और दूसरा समाज में घुमड़ रही परेशानियों से अवगत कराने के लिए, जो समाज को अपनी खुली आंखों से भी नहीं दिखता। अब चाहे वो चित्रकार हो, लेखक हो या आज के जमाने का चलचित्र। अगर बात करें अपने देश के कुछ साहित्यिक रचनाकारों की, तो मुंशी प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर और पश्चिमी चित्रकार लियोनार्दो दा विंची, इन सब ने अपने जमाने में अपनी महत्वपूर्ण रचना से लोगों को समाज में चल रही विडंबनाओं से भली भांत अवगत कराया। लेकिन जॉर्ज ऑरवेल की बात अलग है। जॉर्ज ने आने वाले दिनों में होने वाली घटनाओं का जिक्र किया। शायद उस समय किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखी गई 1984 नामक पुस्तक उस समय की राजनीतिक संरचना की कड़ी आलोचक है, जिसकी वजह से जॉर्ज एक चर्चित हस्ती बन गए थे और खूब वाहवाही बटोरी। जॉर्ज की दूरदर्शी सोच ने खुली आंखों वाले अंधों को ऐसा घटना से अवगत कराया कि एक बार को वो सोचने विचारने पर मजबूर हो गए। ऑरवेल के काम की पहचान उनकी सरलता, विचारशीलता और समझ से होती है। 1984 में मुख्यतः आतंक, राज और व्यंग्य शैली आपको पढ़ने को मिलेगी। जॉर्ज ने अपनी बहुत दक्षता दर्शाते हुए एक ही रचना में कई विषयों का लेख लिखे, जैसे गैर फासीवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, एकलवाद या अधिनायक और स्टालिन के वामपंथ का विरोध करने वालों पर। अगर आप जॉर्ज की इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो हो सकता है आपके लिए एक बोरिंग किताब लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे इतने सीरियस और इतने गहन तरीके से लिखा गया है कि आपके लिए थोड़ा कठिन होगा। आप इसे थोड़ा आराम से और ब्रेक लेकर पढ़ें, लेकिन जरूर पढ़ें। आपको यह बात जानकर बेहद ही हैरानी होगी कि जॉर्ज ऑरवेल का जन्म भारत के बिहार जिले में 25 जून 1903 को एक सरकारी कर्मचारी के घर हुआ था। जब वो 1 वर्ष के हुए तो अपनी माता और बड़ी बहन के साथ लंदन चले गए। 1950 में 46 वर्ष की अवस्था में जॉर्ज ऑरवेल का निधन हो गया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कमेंट में बताएं। आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी अच्छे और शानदार वीडियो के साथ।